अहेतु की, उस भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और प्राय हम लोग देवालय में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो कोई ना कोई कामना लेकर के जाते हैं, है ना। अपने आप को आप लोग विचार कीजिए, मंदिर में जाते हैं, धूप बत्ती लगाई और ना ज्यादा तो धूप बत्ती लगाते समय यही कामना कर लेते हैं कि 7 जन्म के संकट क्षमा दूर करो, ओ स्वामी क्षमा दूर करो। कई रुपए की अगरबत्ती लगाई है, 2 रुपए की अगरबत्ती लगाई है, अब कहते हो कि 7 जन्म के संकट क्षमा दूर करो। भगवान कहे काल घंटा बाद कह दिया तो कहो ना है क्षमा दूर करो, ऐसा नहीं। अहेतु की भक्ति निष्काम होनी चाहिए और निष्कामता के साथ साथ निष्कपट होनी चाहिए। भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए। निष्काम भक्ति कैसी होती है? जैसे सूर्य को देख करके कमल खिलता है। सूर्य को कमल से कोई चाहत नहीं होती, लेकिन उसको देख करके खिल जाता है। चंद्रमा को देख करके चकोर एकटक हो जाता है महाराज। कोई कामना नहीं। हमारे संत गाते हैं कि प्रेम कैसा हो भगवान से कि कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, और जो ना बोले कृष्णा कृष्णा मन में वो हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना बोले कृष्णा कृष्णा मन में वो हारा। मन का बीते अनियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, मन का बीते अनियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से कृष्णा। सुबह शाम वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय हो श्री राधे।
और निष्काम के साथ साथ निष्कपट। ऋषियों ने कहा सरकार, जब से आपके पूज्य गुरुदेव भगवान का चरण वंदन सुना है तब से मन उसी में लगा है, तो क्या करूं? थोड़ा सा जीवन परिचय श्री सुखदेव जी महाराज का दे दे तो आनंद आ जाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को यही रोक कर और श्री सुखदेव जी महाराज का जीवन परिचय देना प्रारंभ कर दिया। श्री किशोरी राधा रानी ने गोलोक धाम में निवास करने वाले विचार किया कि जब तक इस धरातल पर सुखदेव का जन्म न हो तब तक भगवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। और श्री सुखदेव जी महाराज हमेशा गोलोक धाम में उनकी आराध्या है। श्री सुखदेव जी महाराज की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है श्री किशोरी राधा रानी, और वो हमेशा सुख रूप में गोलोक धाम में श्री किशोरी जी के वाम हस्त पर बैठकर और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम रखते हैं। श्री जी ने सोचा जब तक सुखदेव का जन्म धरती पर ना हो तो भगवत धर्म का प्रचार कौन करे। बेटा जाओ भूमंडल पे अवतार लो। सुखदेव जी ने कहा मैया 2-4 माला जो भजन हो जा रहा है ना, मैं जानता हूं इस भूमंडल पर जाने वाले जीवों की क्या गति होती है। हाँ? जब तक मात्र उदर में रहते हैं तब तक इस जीव को अपना पूर्व जन्म याद रहता है और यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकालो। ऐसा भजन करूंगा आपका कि लौट के फिर इस धरातल इस जीव भूमंडल पे ना आना पड़े। लेकिन जैसे जन्म होता है भैया तुम जीव ही माया कपटानी सब कुछ भूल जाता है। और तो और महाराज भगवान को भी भूल ही जाता है। सुखदेव जी ने कहा ना मैया मैं यहीं ठीक हूं। किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, नहीं भैया जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान की माया कभी स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज हिमालय के एक वन प्रखंड में एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। लेकिन संजोग से उसी क्षण हिमालय में बड़ी शीतकालीन हवाएं चलने लगी। उसके प्रभाव से वो जो अभी अभी अंडा प्रकट हुआ था तो हो गया, शुष्क हो गया, मृत हो गया। उसके माता पिता वो सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को छोड़ के वहां से चले गए। श्री नारायण भाई
नारायण और लक्ष्मी में लड़ाई करवाई, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में लड़ाई कराई, लेकिन ये भोले बाबा बचे हुए हैं। मन में आ गया, पहुंच गए कैलाश पर। भगवान भोले बाबा भजन में थे। मैया पार्वती ने कहा नारद जी बड़े दिन के बाद आए। नारद जी ने कहा भैया मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया। क्यों बाबा? दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई भैया, दुनिया स्वार्थी हो गई। हाँ बाबा, हाँ मां, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अब स्वार्थ लाग करई सर्वरी। सुर नर मुनि तीनों को गिना दिया बाबा ने। मैया को बात लग गई, बाबा क्या बात कर रहे हैं? इन सुर नर मुनि, इन तीनों में हम भी आते हैं। और देखो हमारे और भोले बाबा के बीच में तो कोई कपट नहीं है। कभी कोई बात ना हमने उनसे छुपाई ना उन्होंने हमसे छुपाई। यहाँ तक कि जो बातें भजन पूजन की होती हैं, जो एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, वो भी हम एक दूसरे से बंटवारा कर लेते हैं। तो नारद जी ने कहा तब तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? माता पार्वती का कान खड़ा हुआ कहा ये तो बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, नारद जी का तो काम पूरा। अच्छा मैया चलता हूँ। जा रहे थे तो कुटिया के बाहर जो गुफा थी उसमें भोले बाबा बैठे साधना में थे। आंख खुल गई, देखा सामने नारद जी जा रहे। नारद जी ने भी देखा भोले बाबा की समाधि खुल गई, सो वहीं से प्रणाम किया, बाबा जय सिया राम। भोले बाबा ने कहा अरे नारद जी जय सिया राम। नारद जी ने जाते जाते कहा जाओ भैया बुला रहे हैं अंदर। भोले बाबा ने कहा आप आए हो अंदर से तो बुलूंगा तुझको भी करेगा। अजी भोले बाबा गए तो मैया ने बड़ा खरी खोटी सुना डाली भोले बाबा को। चलो जी, मैं समझती थी कि आप तो इतने निर्मल बन के हो, लेकिन आप जैसा कपटी मैंने देखा नहीं। भोले बाबा मुस्कुराए जा रहे हैं कि देवी जी हुआ क्या बताओ तो? कौन सा कपट मैंने कर डाला है बताओ? अगर कपट नहीं किया तो आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है, किसके मुंडों की माला आपने बताई? भोले बाबा ने कहा देवी तुमने पूछा नहीं कभी, इसलिए मैंने बताया नहीं। और आज पूछ रही हो तो ये जान लो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ये मुंडों की माला उसी का परिचायक है। ये वही परिचय दे रही है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैया ने कहा कैसे? कहा वैसे तो तुम अजन्मा हो, लेकिन लीलावश जब तुम इस धराधाम पे अवतार लेती हो और जब लीला संपन्न हो जाती है तो जब उस शरीर का तुम त्याग करती हो तो उस शरीर के मुंडों को मैं अपनी माला में पिरो लेता कि ताकि तुम्हारी याद, तुम्हारे उस जन्म की याद भी हमको निरंतर बनी रहे। माता पार्वती ने कहा अभी तक तो मैं आपको कपटी समझती थी, लेकिन हे भगवान आप तो महाकपटी निकले। का हो गया? कहा एक बात बताओ, हम जगत माता हैं, अजन्मा है, आप जगत पिता हो, आप भी अजन्मा हो, लेकिन एक बात बताओ आप कौन सी ऐसी दवाई पी लिए हो कि आपको कभी नहीं जन्मना और मरना पड़ता, और हम सैकड़ों बार जन्म लिए और मरे? भोले बाबा ने स्नेह से अश्रु छलक आए नेत्रों में। देवी वो दवा कोई और नहीं, इसी भगवत कथा का नाम लिया, बस यही अमर दिव्य कथा मैंने इसका रसपान कर लिया, तो सरकार मुझे भी इसका रसपान कराओ। भोले बाबा ने कहा ठीक है। संजोग से उसी गुफा में लेके माता को गए जिस गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज अंडे के मृत रूप, अंडे के रूप में पड़े हुए थे। भोले बाबा ने कहा देवी देखो कथा सुनाऊंगा, मैं कथा सुनाते समय अपने नेत्र बंद रखता हूँ, तो तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, तुम हुंकारी भरते रहना ताकि मुझको पता चल जाए कि सामने बैठी तुम कथा सुन रही हो या सो रही हो। भोले बाबा ने 3 चीजें बताई। देवी कथा सुनने का विधान है, कथा हमेशा सन्मुख बैठ के सुनना चाहिए, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, और कथा में कभी
बोलना नहीं चाहिए। हुंकारी भरने का आदेश दिया। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। मैया पार्वती सामने बैठ के कथा सुनने लगी, हुंकारी भरने लगी। और जब पहले दिन की कथा पूर्ण होते होते जो अंडा मृत रूप में था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन उस अंडे में से श्री सुखदेव जी महाराज छोटे से सुख बालक के रूप में प्रकट हो गए। तीसरे दिन संपूर्ण अंग की संरचना हो करके और बड़े प्रेम से सरकार की कथा सुनने लगे। पांचवें दिन तक कथा चलते चलते जब भोले बाबा एकादश स्कंद में विभूति योग का वर्णन करने लगे, उद्धव जी से योग का वर्णन करने लगे, तो थोड़ा ये प्रसंग आध्यात्मिक योग से संबंधित मैया को थोड़ी सी नीरसता नजर आई। बस मैया को तो नींद आ गई। अब जब मैया को नींद आ गई तो हुंकारी भरना बंद हुआ। तो पीछे बैठे सुखदेव जी ने सोचा कि मैया ने हुंकारी भरना बंद कर दिया, अभी तो कथे बंद कर देंगे भोले बाबा, और कथा बंद कर देंगे तो हम कथा हमारी अधूरी रह जाएगी। सो सुख बालक के रूप में अब श्री सुखदेव जी महाराज जी पीछे से हुंकारी भरने लगे। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। भोले बाबा ने कहा बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब मैया का आंख खुला, कहा हाँ बाबा। तो उद्धव जी ने कन्हैया से क्या पूछा? भोले बाबा समझ गए कि लगता है 5वें दिन तक की कथा इन्होंने सुनी। आंख खोला, देखा और कोई नहीं। अगर ये सो गई तो हुंकारी कौन भर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो एक सुख बालक बैठा हुआ है। भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के उस सुख बालक को मारने दौड़ पड़े। देखिए, आप सभी को बार बार मैं क्यों सावधान करता रहता हूं कि भगवान की कथा सुनने का जो विधान है उस विधान के, उस परंपरा के हिसाब से ही कथा सुनना चाहिए। आखिर सुखदेव महाराज ने केवल कथा ही तो सुनी थी, फिर भगवान भोले बाबा मारने क्यों दौड़े? कथा तो सुनी, लेकिन जो नियम है कथा श्रवण करने का, उस नियम का खंडन हो गया श्री सुखदेव जी से। कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, और श्री सुखदेव जी महाराज पीछे बैठ करके कथा सुने, इसलिए ये ब्रह्म विद्या की चोरी के अंतर्गत आ गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर मारने दौड़े। श्री सुखदेव जी महाराज उड़ चले, वहां से भागे जा रहे हैं। भोले बाबा त्रिशूल लिए खेलते जा रहे हैं। और इधर हिमालय में शापिपासा आश्रम में श्री व्यास जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी श्री मीठका देवी जी विराजमान हैं। आज मैया ने भोले बाबा से कहा, व्यास जी से कहा, भगवान गृहस्थों को देखती हूँ, सबके घर संतानों को देखती हूँ, आज मेरे भी मन में एक संतान की लालसा उत्पन्न हो गई। मेरे घर कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर भी एक बेटा हो जाए। भोले बाबा ने कहा, जब प्रभु की इच्छा होगी देवी तो तुम्हारे घर भी बेटा हो ही जाएगा। अभी इतनी वार्ता हो ही रही थी कि इतने में माता को आई जमाई। सो सुखदेव महाराज उधर से उड़े आ रहे थे, तो माता मीठका देवी के मुखद्वार से प्रवेश करके सीधे उधर में आकर के गर्भ में स्थापित हो गए। भोले बाबा आए व्यास जी के पास, व्यास जी तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर आया है, निकालो, मारूंगा। व्यास जी ने बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा अब वो ऐसी जगह है कि जहां तुम्हारी चलने वाली ना हमारी चलने वाली। अब तो बाबा प्रतीक्षा करो। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मात्र उदर में रह गए। वहीं से भोले बाबा का स्तवन किया, और भोले बाबा तो हमारे एकदम मस्त हो जाते हैं। जरा सा भाव से कोई उनका चिंतन कर ले, वो तो सुखदेव को आशीर्वाद दे करके वहीं से लौट गए। इधर 12 वर्ष बीतने को आया। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मात्र उदर में ही रह गए। श्री मीठका देवी श्री व्यास जी से कहती है, भगवान हमारे उधर से वेद मंत्रों की ऋचाओं के स्वर गूंजते हैं, उपनिषदों के सूत्र प्रकट होते हैं। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई परम ज्ञानी, परम विद्वान
कोई परम भागवत भक्त तुम्हारे उदर में पल रहा है। आज पिता श्री व्यास जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, बेटा तुम्हारी मातृ को बड़ी पीड़ा हो रही है, बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री मैं तो यही ठीक हूं, क्योंकि बाहर आते ही भगवान की माया जकड़ लेती है। देखिए सुखदेव जी जिस गर्भवास को दुनिया, संत, ऋषि, मनीषी, देवता नर्क की श्रेणी से भी गया गुजरा समझते हैं। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य। और धन्य है हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, उसी गर्भवास को उन्होंने मंदिर बना दिया। कहते मैं तो यही ठीक हूं, यहीं से भजन हो जाता। 12 वर्ष के बाद में श्री व्यास जी के निवेदन पर शर्त रखा सुखदेव जी ने कि अगर भगवान नारायण प्रकट होकर के मुझको आशीर्वाद दें कि उनकी माया मुझको नहीं पकड़ेगी तभी बाहर आऊंगा, नहीं मैं यहीं रहूंगा। भगवान नारायण प्रकट होकर के श्री सुखदेव जी को आशीर्वाद देते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज तब मात्र उधर से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही प्रभु जनित हो गए, वन को चले गए। अच्छा महाराज, मैंने उनके पिता श्री व्यास जी के बारे में भी सुना था कि वो भी जन्म लेते ही माता सत्यवती के उदर से वो भी वन को चले गए थे। सूर्य जी कहते हैं, हाँ ऋषियों, पाराशर की संतति माता सत्यवती के उदर से प्रकटे श्री व्यास जी महाराज वन को जाने लगे तो माता ने रोका, पुत्र इस हस्तिनापुर साम्राज्य के सबसे बड़े वारिस हो तुम, राज सत्ता संभालो, राज सिंहासन पर बैठो, हस्तिनापुर का राज संचालन करो। पर व्यास जी महाराज ने कहा, मां मेरा अवतार तो और किसी कार्य के लिए हुआ है। मैया ने कहा, अगर हस्तिनापुर के ऊपर या मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो व्यास जी ने कहा, मां हो तुम्हारे हर आदेश का पालन मैं करूंगा, जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, एक बार हस्तिनापुर संतान विहीन हो गया, राज सिंहासन का वारिस कोई नहीं बचा। माता सत्यवती ने व्यास जी को याद किया। व्यास जी आए, मां ने आदेश दिया, बेटा इस सिंहासन का कोई वारिस नहीं बचा, अब तुम इस राज सत्ता को संभालो। पर व्यास जी ने अपने योग बल से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को प्रकट करके और पुनः वन को चले गए। अब ये जो ग्रंथ आप सुन रहे हो, विचार कीजिए, ऐसे तपोनिष्ठ संत श्री व्यास जी के द्वारा विरचित ये ग्रंथ है कि जिसको हस्तिनापुर जैसा राज आमंत्रण दे रहा था कि आइए हमारे इस राज सिंहासन पर बैठ करके और राज सत्ता का संचालन कीजिए, लेकिन ठोकर मार दिया उस राज सिंहासन को और वन में जाकर के संपूर्ण जीवन अपना केवल लोक कल्याण के लिए लेखन में लगा। एक बेल था, उसके 4 विभाग किए। सोचा कठिन है, थोड़ा सरल हो जाएगा तो लोग इस वेदों को पढ़कर अपना कल्याण करेंगे। पंचम वेद महाभारत की रचना की, शनै शनै लक्षण 6,200 पुस्तकों का निर्माण कर दिया। अंत में धीरे धीरे 17 पुराणों की भी रचना कर दी। लेकिन जब एक बार दुनिया में दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि लोग जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। कोई इन ग्रंथों के तरफ रुचि ले ही नहीं रहा है, कोई इनका अध्ययन करके अपना कल्याण करना ही नहीं चाह रहा है। महाराज श्री व्यास जी महाराज तो रोने लगे, मैंने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया और वो समाज मेरे पूरे जीवन की मेहनत को निष्फल कर दिया। अरे अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले युग में श्री व्यास जी सोच रहे हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है पत्रुता,
किसी की बुद्धि मंदी होती है तो उसका भाग्य के सहारे निर्वाहन हो जाता है, और किसी का भाग्य मंदा होता है तो वो अपने बुद्धि के सहारे अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि आने वाले युग में तो लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी, भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। भगवान रो रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। बाबा क्यों रो रहे हो? भगवान पूरा जीवन मैंने लोक कल्याण के लिए केवल लेखन किया, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हमारे द्वारा विरचित इन ग्रंथों से दूरी बना के रख रही है, कोई अपना कल्याण करना नहीं चाह रहे हैं। तब श्री नारद जी ने श्री व्यास जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बाबा अपने पूरे जीवन काल में आपने कलम तो बहुत चलाई, अपने लेखनी का चमत्कार तो आपने बहुत दिखाया, और यहां तक कि वेदों में आपने इतना गूढ़ रहस्य छुपा दिया कि वो सबके समझ से बाहर, सबके समझ से परे है। लेकिन बाबा मैं बताऊं, जब तक आप अपने लेखनी से हरि गुण नहीं गाओगे, तब तक ना तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और ना तुम जगत का कल्याण ही कर पाओगे। देखो भाई, भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, भगवान ये नहीं देखते कि तुम कहां से बोल रहे हो, लेकिन भगवान ये जरूर देखते हैं कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो, तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय क्या। कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञानी और बड़े मंच पर बैठ करके किसी राजा का गुण गाए, उसके अपेक्षा कोई कम पढ़ा लिखा 2-4 दर्जा पढ़ा लिखा संत और बैठ करके कहीं भगवान का गुण गा रहा हो, तो वो राजाओं का गुणगान करने वाला किस काम का। एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में अकबर गुणग्राही था, तो अकबर के दरबार में कवियों के लिए बड़ा सम्मान मिलता था। तो बड़े बड़े कवि आते थे। कहीं से अकबर को सूरदास बाबा के बारे में पता चला। ये सूरदास, कबीर, श्री रहीमदास जी और मीरा, ये सब अकबर के शासनकाल के सभी संत हैं। तो अकबर को पता चला कि सूरदास जैसी कविता कोई लिखता ही नहीं। तो एक दिन सूरदास बाबा को अपने राज्य में बुला लिया। बहुत ध्यान से सुनो बच्चे। सूरदास बाबा आए, अकबर ने कहा कि बाबा कोई कविता सुनाओ। सो सूरदास बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी का पद सुनाया, अपने गोविंद जी का। तो अकबर ने कहा बाबा कुछ हमारे बारे में भी एक आध कविता सुनाओ, क्योंकि अकबर के दरबार में जितने चाटुकार कवि थे वो सब अकबर का ही गुण गाया करते थे। तो अकबर ने कहा बाबा हमारे बारे में भी कुछ सुनाओ। तो सूरदास बाबा ने कहा क्या बताऊं भाई, मैं तो एक ही बादशाह के गुण गाता हूं, इसके आगे मुझे कुछ आता ही नहीं। अकबर नाराज नहीं हुआ, बल्कि सूरदास बाबा से कहा बाबा मैं आपकी कविता से बड़ा प्रसन्न हुआ, जो कुछ मांगना हो आप मांगो। तो सूरदास बाबा ने अकबर से कहा कि बादशाह अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस केवल एक यही चीज दे दो कि आज के बाद अपने दरबार में मुझे फिर कभी मत बुलाना, और ना अपने दरबार में बुलाना और ना कभी मेरे से मिलने आना। सूरदास बाबा तो चले गए, लेकिन अकबर सूरदास का दीवाना हो गया। सूरदास की कविताएं अगर कोई दूसरा कवि भी कहीं से ला करके अकबर को सुनाता तो अकबर बहुत ढेर सारा इनाम उन कवियों को देता। अब कवि लोग सूरदास बाबा की कविताओं को ढूंढ ढूंढ करके लाते लगे, सोने लगे। दिन में 2 घंटे सो लिया करो। हाँ हाँ बिल्कुल।
पानी मंगाओ तो हाँ बिल्कुल मस्ती में रहो। हाँ 21 घंटा आपका, वही 3 घंटा हमारा। तो दूसरे कवि अकबर को सूरदास बाबा की कविताओं को ला करके सुनाने लगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब सूरदास बाबा की कविताएं अप्राप्य हो गई, कवियों को नहीं मिलती, तो एक बार एक कवि ने क्या किया कि कविता लिखी स्वयं और नीचे छाप सूरदास बाबा की दे दी, ला करके अकबर को सुनाया। अकबर ने जब उस कविता को सुना तो उस कवि से कहा ये सूरदास की कविता नहीं हो सकती। उसने कहा महाराज क्या प्रमाण है? अकबर ने एक बाल्टी पानी मंगवाया और एक सूरदास बाबा की कविता अपने हस्तलिपि में अपने हाथों से एक कागज पर लिखी सूरदास बाबा की असली कविता, और एक वो कविता जिस व्यक्ति ने अभी पढ़ी थी, लिखा उस व्यक्ति ने था, उस कवि ने, और नाम सूरदास का दिया था। दोनों कागज पानी में डाल दिए और थोड़ी देर के बाद में जब दोनों कागज निकाला तो जिसमें सूरदास बाबा की असली कविता थी उसके सारे अक्षर ज्यों के त्यों नजर आए, और दूसरा कागज निकाला तो उसके अक्षर धुल गए थे। कहा ये सूरदास असली कविता है। मैं तो केवल अपने ठाकुर का गुण गाता हूं, एक ही बादशाह का गुण गाता हूं। तो जो भगवान के भक्त होते, एक श्रीपत जी थे, इसी अकबर शासन काल की बात है, एक श्रीपत जी भी थे, वो भी ठाकुर जी के आनंद भक्त और बड़े अच्छे कवि। तो एक बार क्या हुआ, श्रीपत जी को भी बुलाया गया अकबर के सभा में, और उस समय समस्या पूर्ति का युग था। तो उसमें क्या होता था, कवियों को बुलाते थे तो कविता की अंतिम पंक्ति लिख के पहले दे दिया जाता था, बाकी उस कवि से कहा जाता था कि अब तुम इस कविता को पूर्ण करो। तो श्रीपत जी आते, तो जब भी आते तो अकबर के दरबार में अपने ठाकुर जी का ही पद सुनाते। तो एक दिन सारे कवियों ने विचार किया कि आज श्रीपत जी से अकबर का गुण गवाही लेना है किसी न किसी तरीके से। श्रीपत जी आए तो सारे कवियों ने मिल करके कविता की आखिरी लाइन लिख करके रख दिया, और आखिरी लाइन थी कि करें मिल आस अकबर की। अब ऊपर जो भी लिखना था, लेकिन आखिरी में तो सब यही आ जाता कि करें मिल आस अकबर की, उसमें श्रीपत जी भी आ जाए। तो आज श्रीपत जी को अकबर का गुण गाना ही है। आए श्रीपत जी, वो कागज पकड़ा दिया गया श्रीपत जी को, महाराज इसको पूरा करो। परवारे श्रीपत जी उस लाइन को देखा तो बोल पड़े कि अब के गुनिया फुनिया के समान, बड़ी सुंदर बात, अब के गुनिया, उन सारे चाटुकार कवियों की तरफ इशारा करते हुए श्रीपत जी ने कहा कि अब के गुनिया ये फुनिया के समान बड़ी बाधक पाक अडंबर की, और शरणागत श्रीपत के, अरे ये वोट कहे बड़े जब्बर की। अब भैया जिनको प्रभु में विश्वास नहीं वो करने मिला आस अकबर की। हमारे ठाकुर जी है, जिनको हरि में विश्वास नहीं वो करने मिला आस अकबर। तो तुम क्या बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम किसके बारे में बोल रहे हो, तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय क्या है, महत्वपूर्ण तो ये है। आज श्री नारद जी ने कहा जब तक तुम ठाकुर जी का गुण नहीं गाओगे बाबा, तब तक न तुम जगत का कल्याण कर सकते हो, न अपने मन को ही शांति दे सकते हो। व्यास जी ने
असमर्थता जताई। अब तो लिखते लिखते बुढ़ापा आ गया। नारद जी ने कहा संतों की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता। तब अपना पूर्व जीवन काल सुनाया श्री व्यास जी को। महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, रामदास मेरा नाम था, लेकिन संतों के सानिध्य से, संतों की कृपा से आज देखो त्रैलोक पूजित नारद हैं। नारद जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि नारद जी एक ऐसे साधु हैं, संत हैं कि जिनकी सेवा पूजा जितना देवता करते हैं उतने राक्षस भी करते हैं। सबके यहाँ का दरवाजा श्री नारद जी के लिए खुले रहता है। व्यास जी को अपना पूरा परिचय दिया। पूर्व जन्म में संतों की कृपा से ही मुझे वो परम पद मिल गया। बाबा मैं कृपा करता हूं और तुम भगवान का गुण गाओ। आज वही 4 श्लोक जो श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद जी को मिला था, नारद जी के द्वारा आज श्री व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ। बाबा तुम इस 4 श्लोक का विस्तार करो। नारद जी तो चले गए। श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके और जब अपने व्यास आसन पर बैठे तो हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। लिखने जा रहे थे पर सोचा कि बुढ़ापे में लिखूं तो कहीं कोई आत्रा मात्रा की गलती ना हो जाए। सो विचार किया कि अगर लेखन कार्य श्री गणेश जी कर देते तो मजा आ जाता। याद किया हो गणेश बाबा। गणेश बाबा तो हमारे ऐसे देवता, सच बता रहा हूं, एक बार हृदय से पुकार के देखो और जो जिसने भी पुकारा है, पराम्बा जगत जननी जगदम्बा सीता, जब प्रभु श्री राम धनुष के पास जा रहे हैं धनुष उठाने, मैया ने देखा कि हजारों राजा इतने बड़े बड़े बलशाली हिला भी नहीं पाए भगवान, अब ये जा रहे हैं इतने सुकुमार की। कल मैंने पुष्प वाटिका में देखा था, फूल तोड़ते समय इनको पसीना आ रहा था, ये कैसे इस धनुष को उठावे। माता सीता ने सबसे पहले गणेश से भगवान को याद किया। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि तो सेवा। बाबा अब आपकी जिम्मेदारी है। गणेश बाबा प्रकट हो गए। क्या करूं? कहा बस करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। ये जो धनुष रखा है ना, हमारे राम जी आ रहे हैं उठाने, इसको जरा हल्का बना दो। गणेश जी ने कहा कि एक बात बताओ, और कोई देवता नहीं मिला था इस धनुष को हल्का करने के लिए, हम ही को क्यों याद किया? तो मैया ने कहा भगवान आपको याद इसलिए किया क्योंकि आप वजन घटाने में बढ़ाने में बड़े प्रवीण हो। गणेश जी ने कहा वो कैसे? कहा सरकार एक बात बताओ, इतने भारी भरकम आप हो और जिससे आप चलते हो, जो आपका वाहन है वो मूसाराम, कितने छोटे से हैं। अब बताओ अगर आप वजन घटाने बढ़ाने में माहिर ना होते तो आपका भारी ये छोटा सा चूहा कैसे उठाता? इसीलिए मैंने विचार किया कि आप ही वजन घटाने बढ़ाने में प्रवीण हो। तो गणेश बाबा को तो याद करो, प्रकट हो जाते हैं तुरंत। श्री गणेश बाबा को याद किया। श्री व्यास जी महाराज ने वारो कि वारो लगना जो प्यारो, हर प्यारो लगना जो, वारो न्यारो लगना, ओ वारो लगना, वारो लगना जो प्यारो, उमा और महेश, प्रथम ही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को, तुम ही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को, प्रथम ही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को। वारो ललना जो प्यारो, उमा और महेश, वारो ललना जो प्यारो, उमा और महेश को, तुम ही अभिनंदन
स्यंदन अब जग बंधन सत्स्यंदन मस्तक चंदन अज सुनो हमारा नंदन नंदन वंदन विश्वासी उठा सब विश्वेश को वंदन विश्वासी ना सब विश्वेश को तुम्हारी अभिनंदन वंदन गणपति गणेश को तुम्हारी अभिनंदन वंदन गणेश जी ने समझ दिया, ठीक है बाबा लिख दूंगा, लेकिन आप बोलना